कक्षा 11वीं जियोग्राफी यानी कि भूगोल के सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे भूगोल का आपका पेपर हो चुका है। आंसर की मिला लीजिए, मैं आपको सही सही उत्तर बताने वाला हूँ। बिल्कुल मिला लीजिए कि आप कितने अंक का जो है सही करके आए हैं। देखिए, तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपके सभी प्रश्न रहेंगे, सही विकल्प प्रकार के प्रश्न थे। सबसे पहले 6 अंक ये है ना। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया आपका, भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत जनसंख्या, नगरीय बस्तियाँ, ग्रामीण बस्तियाँ, परिवहन और संचार आदि का अध्ययन किया जाता है? भौतिक भूगोल, जीव भूगोल, मानव भूगोल, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मानव भूगोल, है ना। तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे होंगे, जनसंख्या, नगरीय बस्तियाँ है ना, ग्रामीण बस्तियाँ, तो यहाँ पे मानव भूगोल से रिलेट करती हैं, इनका अध्ययन इसमें किया जाता है। आंसर रहेगा आपका मानव भूगोल। जिसने भी मानव भूगोल लगाया है उसका बिल्कुल सही है। इसके बाद सेकंड है आपका, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी निहारिका परिकल्पना किस दार्शनिक ने प्रस्तुत की? इमैनुअल कांट इसका राइट आंसर रहेगा आपका, है ना, निहारिका परिकल्पना। इसके बाद है क्षोभ मंडल वायुमंडल का संग स्तर है, तो सबसे नीचे का है ना, सबसे नीचे का स्तर है क्षोभ मंडल, और फिर उसके आगे और मंडल होते हैं, है ना, समताप मंडल वगैरह, इस प्रकार से। तो ये आपको क्षोभ मंडल इसका राइट आंसर इसका रहेगा सबसे नीचे का स्तर, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान होता है? तो सतह के जल, महासागरीय जो जल होता है उसकी सतह का जो जल होता है उसका औसत तापमान होता है 26 डिग्री सेल्सियस। ये आपको आंसर याद रखना है ना। 12 नंबर का ऑप्शन रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कयाल पाए जाते हैं, तो इसका जिसने भी केरल लगाया है ना, कयाल केरल, है ना, तो उसका बिल्कुल सही है, केरल बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद है, फूलों वाली बौछार का संबंध किसके उत्पादन से? कहवा, कॉफ़ी, है ना, कहवा आंसर रहेगा आपका, कॉफ़ी, है ना। ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है, तो याद रखिएगा, है ना। इतने आपके सही हो जाते हैं। इसके बाद आपके ये रहेंगे आगे रिक्त स्थान, देख सकते हैं दूसरे नंबर का है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर के आपके दिए गए हैं, देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता की मापनी खालिस्तान के नाम से जानी जाती है? तो भूकंपीय तरंगों की तीव्रता की मापनी किसके नाम से जानी जाती है? तो इसमें आप सिस्मोग्राफ, है ना, सिस्मोग्राफ, इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना था, सिस्मोग्राफ, या रिक्टर स्केल भी लिख सकते हैं, है ना। इसके बाद है, तरंगों की बात कर रहा है तो आपको यहाँ पे सिस्मोग्राफी आंसर लिखना चाहिए, है ना, क्योंकि भूकंप, है ना, तो सिस्मोग्राफ आंसर इसका हो जाएगा आपका फर्स्ट का। इसका सेकंड है, ब्राज़ील में घाना के तट पर खालिस्तान के बड़े निक्षेप पाए जाते हैं? तो घाना के तट पर ब्राज़ील में जो है प्लेसर के बड़े बड़े निक्षेप पाए जाते हैं, प्लेसर आंसर लिखेंगे आप, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अपक्षय, बृहद क्षरण, अपर्दन एवं निक्षेपण भू आकृतिक प्रक्रियाएं हैं, है ना। तो बहिर्जनक, है ना, बहिर्जनक, तो बहिर्जनक आपको आंसर में लिख देना है, बहिर्जनक इसका आंसर रहेगा। जिसने भी बहिर्जनक लिखा है ना उसका बिल्कुल सही है ना। तो बहिर्जनक भू आकृतिक प्रक्रिया है। इसके बाद है आपका, वायुदाब को मापने के लिए, है ना, नापने या मापने के लिए यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो किस यंत्र का? तो बैरोमीटर आप लिख सकते हैं, नहीं तो वायु दाब मापा जाता है तो वायु दाब मापी भी लिख सकते थे, है ना। लेकिन बैरोमीटर लिखेंगे तो बिल्कुल आपका अंक नहीं कटेगा ना, बैरोमीटर है ये, मीटर है ना, लिख दिया मैंने। तो ये रहेगा आपका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान पूर्व यम्योत्तर को भारत का मानक यम्योत्तर चुना गया है? तो भारत का मानक यम्योत्तर जो है चुना गया है, यहाँ पे मैं आंसर लिखूंगा इसका, है ना, 82 डिग्री, है ना। इस प्रकार से आपको इसका आंसर जो है लिखना था। ये आपका राइट आंसर रहेगा यहाँ पर 5वें का। इसके बाद छठा है आपका, मानवीय क्रियाओं से उत्पन्न खालिस्तान गैस विश्व के तापमान वृद्धि का कारण है ना। तो ये रहेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड आपको यहाँ पे लिख देना था आंसर में। इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर सत्य असत्य आपके दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पी भूकंप तरंगें तीव्र गति से चलने वाली तरंगें हैं जो धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं? बिल्कुल सही है ना, क्योंकि यही वो तरंगें हैं जो बहुत ही तीव्र गति से चलती हैं और धरातल पर सबसे पहले, मतलब और अन्य तरंगों की अपेक्षा सबसे पहले पहुंचती हैं। बिल्कुल आपका ये सत्य हो जाएगा। पहला आपको क्या है, सत्य लिख देना है। इसके बाद है अगला, ग्रीन हाउस गैसों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन अत्यधिक प्रभावी गैस है ना। तो ये बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि ये भी एक प्रभावी गैस है इसमें, है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव। इसके बाद भूमध्य सागर की लवणता निम्न वाष्पीकरण के कारण अधिक होती है? तो यह असत्य रहेगा, क्योंकि निम्न उच्च वाष्पीकरण यहाँ पर होता है तो सत्य होता, ये आपका यहाँ पर असत्य रहेगा। इसके बाद सन 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में जैव विविधता सम्मेलन हुआ था? बिल्कुल हुआ था, है ना, ये सत्य आपका रहेगा। इसके बाद है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मानसून वन कहलाते हैं? ये आपका असत्य रहेगा, क्योंकि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मानसून वन नहीं कहलाती, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है मानसून वन कहलाती है, तो इसलिए आपका ये असत्य रहेगा, है ना। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात 60 डिग्री उत्तर तथा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं? तो ये भी आपका जो है असत्य रहेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप किस प्रकार से सत्य रहेगा और फिर आपका असत्य है, फिर आपका ये सत्य है, फिर असत्य है ना। तो इस प्रकार से आपके हो जाएंगे, है ना। ये असत्य है, सॉरी, हाँ ये गलती हो गया इसमें, ये चौथे नंबर का जो है आपका, ये आपका सत्य होना था, है ना। ये आपका जो है सत्य है, ये आपका असत्य है और ये आपका असत्य है ना।
तीसरा आपका असत्य, मैं पहले नंबर का जो है भूल गया लगाना, ये रहेगा। इस प्रकार से आपके ये हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आपकी सही जोड़ियाँ आगे दी गई हैं, 5 नंबर की सही जोड़ियाँ हैं। एक प्रकार से कॉलम में लाएंगे, देख सकते हैं आप। सबसे पहले क्या है, प्राकृतिक तटबंध, तो यहाँ पे नदी निक्षेपण है ना, इससे इसकी जोड़ी मिल जाएगी। इसके बाद है मानव, तो मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियन, यहाँ पे इससे जोड़ी मिली। श्रीलंका और भारत के बीच में मन्नार की खाड़ी है, आप सभी को पता है। वन्य प्राणी अधिनियम जो है यहाँ पे 1972 में आया था, है ना। ब्राज़ील का भू शिखर सम्मेलन 1983 में 93 में है ना हुआ था। तो इस प्रकार से आपको इनके आंसर लगाने थे। जिसने भी इस प्रकार से आंसर लगाए हैं, ये एक्स्ट्रा दिया गया है, तो आपके बिल्कुल सही है ना, ये रहेंगे आपके उत्तर। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे एक शब्द या वाक्य में उत्तर दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है कॉर्ल रिटर, है ना। कॉर्ल रिटर किस देश के भूगोलविद थे, तो जर्मनी के, है ना, जर्मन थे, है ना। जर्मनी आपको आंसर में लिखना था इसका, है ना, जर्मनी उत्तर रहेगा इसका। इसके बाद है हॉर्न किसके द्वारा निर्मित होती हैं। एक देखिए संगीत, मतलब संगीत के जो वाद्य यंत्र होते हैं उनका एक परिवार है हॉर्न, है ना, हॉर्न। तो ये ट्यूब से बने होते थे, है ना, ट्यूब आंसर में लिख देंगे आप इस प्रकार से, ट्यूब, है ना। इसके बाद है आर्द्रता किसे कहते हैं, तो आर्द्रता में लिखना है आपको हवा में उपस्थित जो जलवाष्प होती है ना, हवा में उपस्थित जलवाष्प को ही, मतलब शॉर्ट टाइप में लिख सकते हैं हम आपको कि हवा में जो हवा में उपस्थित जलवाष्प, है ना, जलवाष्प के जो कण होते हैं, मतलब जलवाष्प ही, वो क्या कहलाती है, आपकी आर्द्रता कहलाती है। ये उत्तर में लिख देना था। इसके बाद है आपका संसार के किस झील में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, तो भाई ये बोन झील में पाई जाती है ना, बोन झील। संसार की जो बोन झील है इसमें लगभग 333% जो है यहाँ पे लवणता पाई जाती है, ये आपका उत्तर रहेगा। इसके बाद है आपका लोकतक झील, तो ये मणिपुर राज्य में है, मणिपुर आंसर लिख देंगे। मणिपुर के जो है मोइरांग क्षेत्र में स्थित है लोकतक झील, है ना, ये आपका उत्तर रहेगा इसका। तो इस प्रकार से आपके आंसर हो जाते हैं कंप्लीट। आगे के क्वेश्चन आपने अच्छी तरीके से किए होंगे, है ना। और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका इंग्लिश का पेपर है अगला और लास्ट पेपर है आपका। आई होप कि आपने वीडियोस देख लिए होंगे, नहीं देखें तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, नहीं तो चैनल को विजिट कीजिए, आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे इंग्लिश के। तो आप अच्छी तैयारी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।